नमस्ते दोस्तों, मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास फिफ्थ के मैथ्स की बुक का जो चैप्टर नंबर 5 फ्रैक्शंस है उसका प्रॉब्लम सेट 22 उसमें का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उसमें शायद से 2 क्वेश्चंस है, तो दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बोला गया है बस ऐड। और ये कौन से टाइप के फ्रैक्शंस है? ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग समझ लीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अनलाइक फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग रहते हैं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम नंबर 1 में ही देख लीजिए, डिनोमिनेटर है अपने पास 8 और 4 और वो सेम नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। आपको उन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो सेकंड है उसको ज़रा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं प्रॉब्लम जैसे का वैसा लिखता हूँ, 1/8, ये पहला पार्ट है। ये 3/4, ये मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 इसलिए क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 होता है। तो मैं सारे स्टेप करना बेहतर समझता हूँ। स्टेप कोई भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में स्किप करके लिखेंगे स्टेप तो लोग समझेंगे कि आपने कॉपी किए हैं। जो रामानुजन नाम के आपने इंडिया के मैथमेटिशियन थे, जब वो फॉरेन में पढ़ने के लिए गए थे तब वो सारे स्टेप्स नहीं लिखते थे। तो उनके जो प्रोफेसर को लगता था कि ये बंदा कुछ तो चीटिंग कर रहा है या क्या है। इंट्यूशन भी होता है, इंट्यूशन आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको काम में आएगा, पर अभी तो प्रोसेस और स्टेप ही काम में आएगी। और ये इसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, 6 + 1 7 हो जाता है, डिवाइडेड बाय 8। तो ये 7/8 ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/8। इसी तरह से इनका न्यूमरेटर तो अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2/21 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 27। तो इसको 2/21 प्लस 9/21, 11/21, ये इसका आंसर है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे 5 और 3 है, इनको दोनों को हमको सेम करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इन दोनों का एलसीएम क्या है? 15 है, राइट? तो मैं ये लिखूंगा ऐसे 2 5। ये मैं जो बार है वो पहले ही बड़ा निकालता हूं, क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 5 5, 6/15 प्लस 5/15। ऑल राइट। तो इसका आंसर क्या आता है? 6 + 5 आता है 11/15। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 11/15। अब हम फोर्थ करेंगे। तो यहाँ पे भी अलग अलग है डिनोमिनेटर्स और उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो दो म्यूचुअली प्राइम है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको म्यूचुअली प्राइम या को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। पर इसका मतलब यही होता है कि इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो हम इसका कॉमन मल्टीपल लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो अब हम इसको लिखते हैं 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका क्या आता है आंसर? 4 14 प्लस 7 14 11 14 11 14। और अभी हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, वहां पे जगह बची नहीं है इधर, इसलिए इधर ही कर देंगे। ये 3 9 है प्लस 3 5 है। इसको दो टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि ये 3/9 जो है वो क्या आता है? इसका आंसर आता है 1/3। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1/3 प्लस 3/5। अब हम क्या करेंगे कि
इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। वो क्या आता है, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 15 प्लस 9 15। तो 5 प्लस 9 क्या होता है 14 डिवाइडेड बाय 15। तो ये इसका आंसर है। तो ये मैं यहां पे लिखता हूं 14 डिवाइडेड बाय 15, 14 डिवाइडेड बाय 15। तो ये इसका आंसर था, हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उसका एडिशन कर सकते हैं। तो शायद से अपना जो अगला वाला प्रॉब्लम सेट रहेगा उसमें अपने को अनलाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन करने को कहा जाएगा। तो वो भी हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।